हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने इसी यूट्यूब चैनल आर के न्यू स्टडी में। तो साथियों, आज 31 जनवरी 2023 का एसएससी जीडी जो हुए एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट का उसका एनालिसिस आज हम फिर से करवाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पूछा गया है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष पूछा गया है कि कौन है इस समय वर्तमान में। तो श्री सुमन बेरी जो है एक अनुभवी नीति अर्थशास्त्री और अनुसंधान प्रशासक जो 1 मई 2022 से नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा गया है, भूपति का पर्यायवाची क्या है। तो क्या क्या होता है। हिंदी क्वेश्चन पूछा गया है, भूप है, नरेश है, महीपति, अवनीश, नरपति, नरेंद्र, महिपाल, राजा, निरप, ये सभी क्या हैं, भूपति के पर्यायवाची हैं। ठीक है, याद रखिएगा और इससे रिलेटेड कई पर्यायवाची आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, पूछा गया है छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है। तो छठ के त्योहार में पहले दिन नहाय खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन डूबते सूर्य और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसी के साथ छठ पर्व का समापन हो जाता है। बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस व्रत के दौरान छठी मैया और सूर्य देवता की पूजा की जाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखिए 4 हिंदी का पूछा गया है, छठी की दूध याद आना मुहावरा पूछा गया है। तो इसका क्या मतलब है, बहुत कष्ट या कष्ट में पड़ना यह चीज होता है। इसका अर्थ कि जब किसी पर किसी कारण से इतना ज्यादा दुख आ जाता है कि उसे पिछले सुख याद आने लग जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, पंजाब का लोक नृत्य कौन सा नहीं है, ये चीज क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आप ये देख लीजिए कि पंजाब का लोक नृत्य कौन कौन सा है। पंजाब के अन्य महत्वपूर्ण नृत्य भांगड़ा है, डफ, लुड्डी, झूमर और जागो धमाल जो है पंजाब का लोक नृत्य है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, संभावना का विलोम शब्द क्या है। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, असंभावना इसका विलोम शब्द हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर देना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 पूछा गया है, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन है। तो कौन है, जो मनोज सिन्हा है। मनोज सिन्हा जो है जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं वर्तमान में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8, संविधान संशोधन SC/ST का आरक्षण से आगे क्वेश्चन पूछा गया है। ये 10 वर्ष और बढ़ा दिए गए हैं। संसद ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC और ST के लिए आरक्षण कोटे को 10 और वर्ष बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया है। संविधान 126वां संशोधन विधेयक 12 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पारित किया गया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्यपाल के नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। देखिए बार बार क्वेश्चन कई एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तो इसका देखिए, जो न्यूनतम आयु है, कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक होगा और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति क्यों आई थी। तो क्यों आई थी, क्योंकि परंपरागत कृषि से उत्पादन कम होता था और देश की बढ़ती जनसंख्या के चलते एक गंभीर समस्या की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसलिए इन सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत ने अपने कृषि ढांचे परिवर्तन करते हुए एक नए प्रकार की कृषि पद्धति को अपनाकर खाद्यान्न के क्षेत्र में बहुत बड़ा जो योगदान दिया है, इसलिए जो है आया था हरित क्रांति। ठीक, अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, अशोक के इलाहाबाद स्तूप में किसका वर्णन है। तो अशोक स्तंभ 3 शासकों के लिए खुदे हुए हैं। यह पुरातात्विक समय का उत्कृष्ट नमूना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अशोक के इलाहाबाद स्तूप में किसका वर्णन है। इसको भी आप इस स्तंभ से सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, सार्थक का विलोम शब्द क्या होता है। तो सार्थक का विलोम शब्द क्या होता है, निरर्थक जो है सार्थक का विलोम शब्द है। ये भी आपसे हिंदी में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। देखिए राज्यपाल से कितना रिपीटेड क्वेश्चन है, इसी से संबंधित कई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो राज्यपाल को जो शपथ कौन दिलाता है, तो जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हेतु का पर्यायवाची क्या है। तो हेतु का पर्यायवाची क्या होता है, हिंदी का क्वेश्चन है, ये आशय होता है। क्या होता है, आशय होता है।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? देखिए भाववाचक संज्ञा से पूछा गया है, जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, भाव या दशा, धर्म आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यथा बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा, चढ़ाई, थकावट आदि सब क्या है? ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो भारत के जो नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में भारत को टोक्यो ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक दिलाया था। किसने जीता है? नीरज चोपड़ा। ठीक, ये भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स का आपसे पूछा गया क्वेश्चन है आज के एग्जाम में, फर्स्ट शिफ्ट का। अगला क्वेश्चन, मुखौटा नृत्य कहाँ का है? तो मुखौटा जो मुखौटा युद्ध नृत्य अरुणाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है लोक नृत्य से संबंधित। जितने भी संबंधित क्वेश्चन है लोक नृत्य के, सभी को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि आपसे जिनका एग्जाम अभी आगे का बाकी है उनके शिफ्ट में ये क्वेश्चन सारे पूछे जा सकते हैं। ठीक, नागालैंड के राज्यपाल 2022 में कौन बने हैं? तो जो नागालैंड के राज्यपाल 2022 में कौन बने हैं? वर्तमान काल में नागालैंड के मुख्यमंत्री प्रो जगदीश सुखी हैं और 17 सितंबर 2021 से नागालैंड के राज्यपाल के पद पर आसीन हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी के मध्य आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, क्रिया विशेषण से पूछा गया है। क्रिया विशेषण वह शब्द होते हैं जो हमें क्रिया की विशेषता बताते हैं, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो साथियों आज का सेशन यहीं से समाप्त हो रहा है। अगली शिफ्ट यानी सेकंड शिफ्ट का सभी एनालिसिस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। वंदे मातरम।